उम्मीद है आप सभी लोग मस्त होंगे। तो आज की जो ये वीडियो है ना, बेसिकली ये ध्यान के ऊपर होने वाली है, ठीक है। और इस वीडियो में ना मैं अभी अपना एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ, जो कि आज सुबह के टाइम हुआ था, ठीक है। जब मैं बेसिकली, वैसे तो मैं नॉर्मली ध्यान वगैरह करता नहीं, क्योंकि मेरा मन वगैरह काफ़ी ज़्यादा शांत रहता है, काफ़ी ज़्यादा मैं अंदर से हमेशा खुश रहता हूँ। और स्पिरिचुअलिटी में जो भी चीज़ें मुझे अचीव करनी थी वो लगभग मैं सब चीज़ें अचीव कर चुका हूँ, ठीक है। लेकिन फिर भी कभी कभी ध्यान वगैरह कर लेता हूँ, ठीक है, थोड़ा बहुता। और थोड़ा बहुता करना भी चाहिए, चाहे मैं ये बोल रहा कि चाहे आपको वो आत्मज्ञान भी प्राप्त हो जाए या आपको सब चीज़ें भी प्राप्त हो जाए जो भी आप स्पिरिचुअलिटी में चाहते हो, लेकिन फिर भी आपको ये तो नॉर्मली हर रोज़ ही ध्यान वगैरह करना चाहिए, चाहे 5 मिनट ही या फिर 6-7 दिनों में एक आधी बार ज़रूर कर लेना चाहिए, ठीक है। वरना दिमाग पे से जो पकड़ है ना वो आपकी जा सकती है। तो आज जो मुझे सुबह के टाइम एक्सपीरियंस हुआ था वही मैं बेसिकली इसी वीडियो में शेयर करने जा रहा। और मैं थोड़ा सा पहले ही बोलता हूँ कि एक्सपीरियंस ना थोड़ा सा डरावना है, हल्का सा डरावना है, ठीक है। और मैं ये एक्सपीरियंस क्यों शेयर कर रहा, मैं आपको ऐसा नहीं डिमोटिवेट करने के लिए या आपको डराने के लिए ये चीज़ें शेयर कर रहा, मैं इसलिए शेयर कर रहा क्योंकि ये चीज़ें होती है, ये चीज़ें ध्यान वगैरह में होती है। तो अगर आप ध्यान वगैरह कर रहे हैं ना, तो इन सब चीज़ों के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा, हर हाल में रहना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ें कभी भी आपके साथ हो सकती है जब आप ध्यान वगैरह करते हो। आपको क्या लगता है कि ध्यान में सिर्फ आपको फ़ायदे ही फ़ायदे देखने को मिलते हैं, ठीक है, कुछ नुकसान भी देखने को मिलते हैं। ध्यान में भी ऐसा ही होता है कि अप जाता है आदमी तो डाउन भी जाता है। और बंदे के अंदर इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि अपने आप में जब वो डाउन जाए तो अपने आप को उस डाउन से बाहर निकाल सके। खैर, जैसे वो आप मेरा पूरा एक्सपीरियंस सुनोगे तो आप समझ ही जाओगे। तो अब जो है कि डायरेक्ट उस एक्सपीरियंस पे आते हैं। तो क्या था कि बात जो है कि आज सुबह की थी, तकरीबन भी 7:15 के आसपास की, ठीक है। जब मैं वैसे ही नॉर्मली ध्यान वगैरह करने लगा था, थोड़ा बहुत ध्यान वगैरह कर रहा था। और मैं ध्यान वगैरह क्या कर रहा था, मैं ध्यान वगैरह में पता क्या करता हूँ, कभी कभी तो कोई सा मेडिटेशन कर लेता हूँ, कभी कोई सा मेडिटेशन कर लेता हूँ। जैसे सपोज करो कभी क्या है, कभी त्राटक कर लिया, कभी विपासना कर लिया, कुछ इस तरीके से, ठीक है, अपने मूड के अकॉर्डिंग। तो कहता मैं जो है नहीं आज सुबह वो सुन रहा था झिंगुरों की आवाज़, यानी अनंतनाद वगैरह सुन रहा था, ठीक है। तो मैं जो है नहीं कि हमेशा मतलब मेरा वो रहा है कि मैं कभी भी ना आधे घंटे से ऊपर ध्यान वगैरह करता नहीं, ठीक है। आधा घंटा जैसे मैं क्या करता हूँ कि या तो अपने मूड से करता हूँ या फिर क्या करता हूँ अलार्म वगैरह लगा लेता हूँ कि आधे घंटे के अंदर मुझे उठ जाना है ध्यान वगैरह करने के बाद, ठीक है। ध्यान वगैरह करते हुए कुछ इस तरीके से। तो मैं नॉर्मली ध्यान वगैरह कर रहा था, झिंगुरों वगैरह की आवाज़ें सुन रहा था, ठीक है। तो क्या था कि झिंगुरों वगैरह की आवाज़ें सुनते सुनते अचानक से अपने आप ही, ठीक है, मेरे आगे जो है नहीं कि मतलब आँखों के आगे काला अंधेरा छाने लगा, ठीक है। जो कि होता है, ये भी ध्यान का ही एक्सपीरियंस है। तो चलो यहाँ तक भी ओके था। फिर उसके बाद क्या था, उसके बाद जो है ना कि काफ़ी ज़्यादा अपने आप ही सुरंग वगैरह दिखाई देने लगी, ठीक है। और मैं ना चाहते हुए मतलब मेरा कुछ वश नहीं था, मैं एक सुरंग से मतलब एक सुरंग में घुसता हुआ दूसरी सुरंग में को निकल रहा, दूसरी सुरंग में घुसता हुआ तीसरी सुरंग में को निकल रहा। और सुरंग में क्या है, एक तरफा अंधेरा, कीड़े मकोड़े, कुछ इस तरीके से, यानी पता नहीं क्या चक्कर था। कुछ कुछ ध्यान में ऐसा एक्सपीरियंस होते हैं जिनका कुछ जवाब ही नहीं होता, मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें होती है, ठीक है। तो क्या था बेसिकली कि जैसे ध्यान वगैरह में क्या था कि एक तरफा मतलब सुरंग पे सुरंग दिखाई दे रही, सुरंग पे सुरंग दिखाई दे रही। और मैं बार बार कभी किसी सुरंग में घुस रहा, मतलब किसी सुरंग में घुसता जा रहा अपने आप ही, ठीक है। जैसे होते हैं ना कि गिरते जा रहे अपने आप ही, कभी किसी सुरंग में गिरते जा रहे, उस सुरंग में से बाहर निकला तो दूसरी सुरंग में गिरने लगा, दूसरी सुरंग से बाहर निकला तीसरी सुरंग में निकल गिरने लगा। और उस सुरंग में क्या क्या चीज़ें थी, क्या क्या डरावनी डरावनी चीज़ें थी, वो मैं खैर चलो बताता नहीं, ठीक है। कभी थोड़ा सा और भी वो हो जाओ आप, ठीक है। बट ऐसी चीज़ें चलती रही। और तकरीबन भी ये मान करके चलो 3-4 मिनट के अंदर ही ना मेरा जो सिर है वो अपने आप ही घूमने लगा, अपने आप ही दर्द वगैरह करने लगा। और मैं अपने आप को उठाने की पूरी कोशिश भी कर रहा कि अपना ध्यान तोड़ दूँ, लेकिन मेरा जो शरीर है वो पत्थर का हो चुका था। मैं कभी पहले से ही लेट करके ध्यान वगैरह करता आ रहा, तो मैं बिल्कुल भी अपने शरीर को हिला नहीं पा रहा था। और मेरा शरीर जो पूरी तरीके से पत्थर का हो गया था, ठीक है। काम मैंने अलार्म भरा था आधे घंटे का, और काम में नॉर्मली 3-4 मिनट के अंदर ही ना पूरी तरीके से मेरा सिर भी दर्द करने लगा था, अपने आप ही उल्टी से आने लगी थी, क्योंकि बार बार ऐसा हो रहा था कि कभी किसी टनल में गिर रहा, कभी किसी टनल में गिर रहा, कभी किसी टनल में गिर रहा, कभी किसी टनल में गिर रहा। और इसी तरीके से तकरीबन भी ये मान करके चलो जो आधे घंटे का मैंने अलार्म लगाया था ना, पूरे आधे घंटे तक मैं ये नहीं बताऊंगा कि सुरंग में क्या क्या चीज़ें थी, ठीक है। बट आप ये समझ लो कि अगर आप वे चीज़ें देख लो ना,
तो शायद आप थोड़ा सा मतलब बहुत अंदर से बहुत ज़्यादा डर सकते हो। ठीक है, ऐसी ऐसी चीज़ें अपने आप इस सुरंग में दिखाई दे रही थी। मैं तभी तो अपना ध्यान वगैरह तोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तोड़ ही नहीं पा रहा था। तो ऐसा ही चलता रहा, ऐसा ही चलता रहा, और तकरीबन भी ये मान करके चलो आधे घंटे तक ऐसी ही चीज़ें चली। और फिर जब मैं आधे घंटे बाद अपने आप ही जैसे अलार्म वगैरह बजा, तो खैर ये बहुत अच्छी बात रही कि मैंने अलार्म वगैरह सेट वगैरह किया हुआ था, वरना पता नहीं और भी कितनी देर तक ये चीज़ें चलती। तब मेरे थोड़े से शरीर में जान आई, और मैं जब उठा तो ये मान करके चलो कुछ टाइम के लिए तो मुझे दिखाई भी नहीं दे रहा था। ठीक है, मतलब आँखों के सामने बिल्कुल अंधेरा आ गया था। ठीक है, फिर क्या था कि मैंने थोड़ा सा आँखों पे पानी वगैरह मारा। ठीक है, थोड़ा बहुत भगवान का नाम वगैरह लिया, और फिर क्या हुआ, फिर थोड़ा सा आँखों के सामने प्रकाश आया, यानी ये दुनिया वगैरह थोड़ी सी दिखाई देने लगी। ठीक है, और ये मान करके चलो कि मेरे सिर में जो है ना, कि तब से लेके ही अभी तक भी कितनी तेज़ दर्द हो रहा ना, मैं उसके आपको बता भी नहीं सकता। ठीक है, हालांकि मैं चीज़ें मैनेज कर लेता हूँ, क्योंकि थॉटलेस स्टेट यानी शून्य, तो उसमें मैं चले जाता हूँ ना। अभी भी जैसे मैं जाने की कोशिश कर रहा। ठीक है, तो इसलिए जो वो चीज़ों का जो इफ़ेक्ट है ना, वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, और शायद 2-3 घंटों के अंदर ना पूरी तरीके से जो वो इफ़ेक्ट है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, वरना अगर मैं ये बोल रहा कि चलो मैं हूँ, या फिर कोई भी बंदा है कि चलो जिससे मतलब जिसके साथ शून्य घटित होता है, जो शून्य में जा सकता है, तो चलो वो तो इन सब चीज़ों को हैंडल कर लेता है। लेकिन कोई एक नया बंदा है जिसने कभी शून्य को फील नहीं किया, ठीक है, और उनके साथ ऐसे एक्सपीरियंस वगैरह हो, तो वे तो इन चीज़ों को मैनेज भी नहीं कर सकते। ध्यान तभी तो मैं बोलता हूँ, हमेशा मैं इसलिए सजेस्ट करता हूँ कि जैसे जब भी आप ध्यान वगैरह करते हो ना कोई आपके साथ एक्सपीरियंस पर्सन होना चाहिए। मुझे ही पता है मैं किस तरीके से अभी आपके साथ ये वीडियो वगैरह शेयर कर रहा, उसके पीछे बेसिकली यही है कि शून्य वगैरह का रोल है। ठीक है, कि शून्य वगैरह में जा करके मैं अपने आप को शांत वगैरह कर लेता हूँ। कोई भी निगेटिव एक्सपीरियंस वगैरह होते तो उन्हें मैनेज वगैरह कर लेता हूँ। वरना मेरी जगह अगर आप होते ना, या कोई एक बिगिनर होता, तो बस पूछो ना। ठीक है, सिर को पकड़ करके बैठ चुका होता। और मतलब ये मान कर चलो, अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ, उस सुरंग में जो जो चीज़ें थी अगर वो दिखाई देती, मैं आपको डरा नहीं रहा, मैं झूठ नहीं बोल रहा, क्योंकि मुझे झूठ बोलने में, आपको डराने में, आपको फैसिनेट करने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं। बट जो सुरंग में वे चीज़ें जो मैंने देखी थी, अगर वे चीज़ें आप देखते या कोई बिगिनर देखता, तो शायद आपको बहुत तेज बुखार वगैरह भी चढ़ सकता था। ठीक है, इतनी डरावनी चीज़ें थी वे। खैर, अब तो मैं धीरे धीरे अपने आप को मैनेज कर रहा, और शायद 2-3 घंटों में मैं फिर से बैक टू नॉर्मल हो जाऊँगा, जब मैं बार बार शून्य में जाऊँगा। ठीक है, तो थोड़ा सा इसलिए ना, अगर आप ध्यान वगैरह कर रहे हो तो इन सब चीज़ों के लिए आप तैयार रहना। मैंने ये नहीं बताया आपको कि सुरंग में क्या क्या चीज़ें थी, वरना आप काफ़ी हद तक और भी ज़्यादा डर जाते। बट आप समझो, ऐसी ऐसी चीज़ें, या ये मान कर चलो बहुत सारी डरावनी चीज़ें आपके साथ ध्यान में हो सकती है, जब आप ध्यान में गहरे ध्यान में उतरो। तो इसलिए ना मैं तो यही बोलूँगा कि अगर आप ध्यान वगैरह कर रहे हैं ना कोई आपके साथ एक्सपीरियंस पर्सन वगैरह ज़रूर होना चाहिए, या पहले से ही आपके साथ शून्य की स्थिति घटित वगैरह होनी चाहिए। ठीक है, आपको पता होना चाहिए किस तरीके से शून्य में जाना है। ठीक है, तो सही है। वरना मैं ये बोला, ऐसी निगेटिव स्टेज आपके सामने आएगी ना, आप अपने आप को बैलेंस भी नहीं कर पाओगे। कुछ दिनों के लिए हो सकता है, आप कुछ दिनों के लिए, ठीक है, सब कुछ चीज़ें भूल जाओ। ठीक है, अपने आप को कुछ दिनों तक आप अपने आप को संभाल भी ना सको। इसलिए आपके साथ में ना कोई एक्सपीरियंस पर्सन ज़रूर होना चाहिए, या आपको ना ये पता होना चाहिए कि किस तरीके से आपको मैनेज करना है अपने आप को, किस तरीके से वो शून्य की स्थिति में जाना है। वरना अगर आप करोगे ना, तो देखो आज नहीं तो कल ये चीज़ें आप सभी लोगों के साथ होनी है, बहुत हद तक चांसेस है। तो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अपने आप को संभाल नहीं पाएंगे। तो इसलिए बस मैं हल्का सा यही सजेस्ट करता हूँ, यही सजेशन देता हूँ कि अगर आप नॉर्मल ध्यान भी कर रहे हैं ना, तो कोई ना कोई आपके साथ एक्सपीरियंस पर्सन जरूर होना चाहिए, जिससे आपकी हल्की फुल्की बातचीत वगैरह होती रहे। ठीक है, आपके एक्सपीरियंसों को लेकर के आपको थोड़ा सा मैनेज करने के लिए। समझ रहे मैं क्या बोला? जिस तरीके से आप जिम करते हो, एक्सरसाइज वगैरह करते हो, तो आप एक ट्रेनर रखते हो ना, ठीक है, जिससे आपको सपोर्ट वगैरह पड़े, तो वो ट्रेनर आपकी हेल्प कर दे। तो इसलिए आप ध्यान वगैरह करते हो ना, तो ध्यान में भी आपको एक अपने साथ ट्रेनर रखना चाहिए, यानी एक सपोर्टर रखना चाहिए, कि जब भी आपको कोई सी हेल्प की ज़रूरत पड़े तो वो आपको आकर के हेल्प कर सके। ठीक है, अब मैं क्या हूँ कि जैसे मैं हूँ अभी, ये मेरे सामने प्रॉब्लम आ रही, तो मैं शून्य में जाऊँगा, 1-1.5 घंटे के अंदर आपको अपने आप को बिल्कुल हील कर करके बिल्कुल ठीक कर लूँगा। लेकिन जो आप हो, आप शायद इसी स्थिति से बाहर भी नहीं निकल सकते कुछ दिन। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा देख करके करनी होती है ये सब चीज़ें। तो इसलिए बस हल्का सा सजेशन था। बाकी ये है कि अगर आप ध्यान वगैरह कर रहे हैं तो इन सब चीज़ों के लिए तैयार रखना अपने आप को। ऐसी ऐसी चीज़ें होती है, आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते जब आप गहरा ध्यान में प्रवेश करते हो तो। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान देना।